नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे अपना स्टैटिक पार्ट, जिसमें मैंने आपके विलोमार्थी शब्द, एकार्थी शब्द ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए भाई। हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टैटिक पार्ट भाई, सम, श्रुति, भिन्न अर्थी शब्दों के ऊपर। और दोस्तों, मैं हर रोज़ आपको यहाँ पे 10-10 सम, श्रुति, भिन्न अर्थी करवाऊँगा। आपको क्या करना है, साथ के साथ इनको नोट डाउन करना है और 2 से 3 बार इनको रिवाइज करना है, जिससे कि भी हम इजीली जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सम, श्रुति, भिन्नार्थी होंगे उनको कवर कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सम, श्रुति, भिन्नार्थी शब्दों को। अब स्टार्ट करने से पहले आपको इस शब्द को सबसे पहले समझना है कि भाई ये मैंने क्या लिख रखा है, सम, श्रुति, भिन्नार्थी। अब देखिए भाई, इसके आप टुकड़े कीजिए। देखिए, सम का मतलब होता है समान, श्रुति मतलब सुनने वाला, और भिन्न का मतलब होता है अलग, और अर्थक यानी अर्थ देने वाला। देखो, सुनने में तो वो समान होंगे, लेकिन जो उनका अर्थ होगा वो भिन्न होगा। क्या बोला? सुनने में तो वे वर्ड हमें दिखेंगे समान, बट जब हम उनका मीनिंग निकाल लेंगे, अर्थ निकाल लेंगे, वो क्या मिलेगा हमको? भिन्न मिलेगा, अलग मिलेगा। ऐसे ही शब्दों को क्या बोला जाता है? सम, श्रुति, भिन्न अर्थी शब्द बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ 10 समश्रुति भिन्न अर्थी शब्द लिख रखे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला है, आपको नोट डाउन करने के बाद साथ के साथ ही इन चीज़ों को लर्न करना है। अब जैसे कि पहला है हमारे पास अनल। अब अनल का अर्थ क्या होता है और अनिल का अर्थ क्या होता है? देखिए, वैसे प्रोनाउंसिएशन इनकी आपस में मिलती जुलती सी है। बहुत से क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, यानी अनिल में अनल वाला कर देते हैं और अनल में अनिल वाला कर देते हैं। अब देखिए, आपको ये चीज़ें क्या करनी है, रिवाइज करने से ही लर्न होगी भी। अब मैंने क्या लिख रखा है? अनल। अनल का मीनिंग क्या होता है? आप सभी को बोलना है आग। जबकि यदि मैं अनल में ई की मात्रा लगा दूं तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? वायु। आपने ये पर्यायवाची शब्दों में भी शायद पढ़े होंगे, इसलिए अब ये याद रखिएगा, अनल का मीनिंग क्या होता है? आग, और अनिल का मीनिंग क्या होता है? वायु। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पर्यंत। पर्यंत का अर्थ क्या होता है अभी? और एक नेक्स्ट क्या है? पर्यक। यानी सुनने में तो क्या लग रहे हैं, समान से लग रहे हैं अभी, लेकिन दोनों के मीनिंग क्या मिलेंगे आपको? अलग अलग मिलेंगे। अब पर्यंत, पर्यंत का मीनिंग होता है अभी तक, ठीक है ना। क्या होता है? तक। जबकि पर्यक का मीनिंग क्या मिलेगा आपको? पलंग। देखा भी, सुनने में समान थे लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें लर्न रखनी है। देन क्या है हमारे पास? एजर। एजर का मीनिंग क्या होता है? और एजीर, और एजीर का मीनिंग क्या बनेगा अभी? एजर का मीनिंग होता है भाई जो युद्ध न हो भी, ठीक है ना। क्या हो? जो युद्ध ना हो, उसे तो बोला जाता है एजर। लेकिन एजीर किसको बोलेंगे भाई? तो एजीर बोला जाता है भाई आंगन को। किसको बोल देते हैं हम? एजीर आंगन को बोल देते हैं। देन ऐसे ही भाई यहाँ है कूजन। अब इसमें तो है छोटे ई की मात्रा और इसमें क्या है? बड़ी ई की मात्रा, लेकिन फर्क क्या है? देखिए, इस कूजन का मतलब होता है बुरा व्यक्ति। क्या है भाई? बुरा व्यक्ति। और यदि मैं यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या बन जाता है अब? पक्षियों का चहचहाना। देखिए कैसे चेंज हो जाता है भी, एक मात्रा के ऊपर सारा अर्थ क्या हो जाता है? मीनिंग पक्षियों का चहचहाना। अब आगे डिस्कस करते हैं इसमें। ये है अली। अब अली का अर्थ क्या मिलेगा? और ऐसे इसी के समान क्या है? अली। इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन फर्क क्या है? इस अली का अर्थ होता है भाई भरमर। क्या होगा भाई? भरमर। और इस अली का क्या बनेगा? तो याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है सखा। और इसी के समान है भाई हमारे पास आली। आली का मतलब क्या होता है? सखी। तो अभी याद रखिएगा, यदि छोटी ई आती है उसका मतलब तो होता है भाई भरमर, लेकिन बड़ी ई आ जाती है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? सखा भी। और आली का मीनिंग साथ के साथ आपको ये याद रख लेना, सखी। अब आइए भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? देखो, आपको क्या लिख रखा है? कुल। लेकिन इसमें छोटी ऊ की मात्रा है, ये भी कुल ही है, लेकिन इसमें बड़ी ऊ की मात्रा। लेकिन फर्क क्या है? देखिए, इस कुल का अर्थ होता है भाई परिवार। क्या बनेगा भाई? ये परिवार या खानदान। लेकिन जैसे ही मैंने छोटी ऊ की जगह बड़ी ऊ कर दी, इस कुल का मतलब क्या बन जाएगा आपका? याद रखिएगा, किनारा। क्या होगा? किनारा। ऐसे देखो, छोटी और बड़ी ऊ का ये फर्क होता है।
देन ये है अंश। देखिए इसमें तो स्लेट वाली सह है, जबकि इसमें क्या है भाई, हमारे पास 21 वाली सह है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, इस अंश का अर्थ क्या होता है भाई, याद रखिएगा इसको, इसका मीनिंग होता है कंधा। और जबकि इसका, इस अंश का मीनिंग क्या होता है, लगभग सभी को पता होना चाहिए भी, इसका ये होता है हिस्सा। जैसे हम बोलने देते हैं वह मेरा अंश है भी, नाटक वगैरह में देखा होगा भी। तो अंश क्या होता है भी, हिस्सा होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, लर्न करनी है। देन अब आते हैं असक्त और आसक्त पे। अभी इस असक्त का मतलब क्या होता है भी, इसका अर्थ होता है भी शक्तिहीन। असक्त का मतलब क्या होता है, शक्तिहीन, या हम बोल सकते हैं असमर्थ। देन हम बात करें किसकी, आसक्त की। आसक्त का मतलब क्या होगा, लगाव बोलो, या फिर भी बोल सकते हो मोहित। किसी चीज से लगाव हो जाना या किसी चीज पे मोहित हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, आसक्त बोलते हैं। देन इसके बाद क्या आता है हमारे पास, क्षति। क्षति का मीनिंग क्या होता है, सभी को पता होगा भी, हानि। लेकिन मैं बोल दूं क्षति, ठीक है ना, यानी इस छह अक्षय पे भी ई की मात्रा दे देता हूं मैं, तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है, क्या बनेगा, पृथ्वी। देन है भाई जो हमारे लिए आज के लिए लास्ट होगा, वो है अवलंब। और अवलंब के समान ही है हमारे पास अविलंब। अब लेकिन मीनिंग क्या बनेगा, सुनने में तो ये समान है, लेकिन मैंने क्या बोला, मीनिंग अर्थ अलग अलग होगा। अवलंब का मतलब क्या होगा, सहारा। क्या होगा, सहारा। जबकि अविलंब का मतलब क्या होता है, बिना किसी विलंब के। क्या लिखा, बिना किसी विलंब के, या बिना किसी देरी के, उसे बोला जाता है अविलंब। और अवलंब का मतलब सहारा। अभी देखिए मैं इन सभी को दोबारा फिर रिपीट करवाता हूँ, आपको साथ के साथ मेरे पीछे पीछे बोलना है, जिससे कि आपको ये चीज़ें साथ के साथ ही याद हो जाएगी। अब देखिए पहले नंबर का मैंने क्या बताया था आपको, ये था अनल। अनल का मीनिंग होता है आग, जबकि अनिल का मीनिंग क्या बनेगा, वायु। देन मैंने बताया था पर्यंत। पर्यंत का मीनिंग होता है तक, और पर्यक का मीनिंग होता है पलंग। फिर मैंने बताया था एजर। एजर का मीनिंग होता है जो युद्ध ना हो, जबकि एजीर का मीनिंग क्या होता है, आंगन। फिर कूजन, छोटी ऊ का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, और बड़ी ऊ कूजन के अंदर उसका मतलब होता है पक्षियों का चहचहाना। देन इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, अली। छोटी ई आ जाती है, उसका मतलब होता है भरमर, लेकिन अली में बड़ी ई आ जाती है, उसका मतलब होता है सखा। और आली का मीनिंग मैंने बताया था आपको, सखी। देन उसके बाद था कुल। कुल में छोटी ऊ आ जाती है, उसका मतलब होता है परिवार या खानदान, लेकिन बड़ी ऊ आ जाती है, उसका मतलब क्या हो जाता है, किनारा। देन अगला क्या था हमारे पास, अंश। सेठ वाली से आती है, उसका मतलब होता है कंधा, लेकिन 21 वाली से आ जाती है, उसका मतलब हो जाता है हिस्सा। फिर है असक्त। असक्त का मतलब होता है शक्तिहीन या असमर्थ। और जबकि आसक्त का मीनिंग क्या बनेगा, लगाव या किसी पे मोहित हो जाना। देन क्या है क्षति। क्षति का मीनिंग हानि होता है, लेकिन चीती बोल दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी। देन लास्ट क्या बताया मैंने आपको, अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, जबकि अविलंब का मतलब होता है बिना किसी विलंब के या बिना किसी देरी के भी। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 10 समश्रुति भिन्नार्थी शब्द। आई होप आपको ये चीज़ें साथ के साथ लर्न हो गई होंगी भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर अपने नेक्स्ट 10 समश्रुति भिन्नार्थी शब्दों के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।